यह 2 लाइन मैंने कहीं पे पढ़ा था जो मैं अभी आपको बताऊंगा, और जब आप इस बात को सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि यह कितनी बड़ी बात है जो हमारे प्रकृति हमारे लिए छोड़ के गई है, जो हमें कुछ बता रही है। यह 2 लाइनें वो इस प्रकार है कि देखो, युद्ध को क्या कहा जाता है? पुल्लिंग। और नृत्य को क्या कहा जाता है? स्त्रीलिंग। लेकिन पूरे ब्रह्मांड के सबसे बड़ा नृतक कौन है? तो वो है शिव जी। और पूरे ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन सी है? तो माता जी, दुर्गा जी, जिनको शक्ति भी कहा जाता है, माता दुर्गा। तो देखो, प्रकृति में ये दोनों आगे, इन्हीं से चलता है, इन्हीं से प्रेरणा हम सबको मिलती है। और देखो, महाभारत में सबसे ज़्यादा कौन रोया? तो वो है अर्जुन जी, जब उनको कृष्ण भगवान गीता सुना रहे थे, गीता बता रहे थे, या फिर और भी समय में अर्जुन जी रोए थे। लेकिन पूरे महाभारत में सबसे ज़्यादा क्रोधित कौन था? सबसे ज़्यादा क्रोध में कौन जला? तो वो थी द्रौपदी। देखो, अगर प्रकृति हमारे साथ भेदभाव करती तो रोना किसे चाहिए था? द्रौपदी जी को। और रोया कौन? अर्जुन जी। और देखो, लड़ना किसे चाहिए था? महादेव जी को। ऐसे उनको कहा गया है महाकाल है, वो तो खैर है ही, लेकिन जो माता जी के, माता शक्ति के आगे वो भी नतमस्तक हो गए थे। तो क्या है, देखो, जब हमारे भगवान जी किसी में कोई भेदभाव नहीं करते हैं, कुछ नहीं है, वो सब एक बराबर है। लेकिन यहाँ हमारे संसार में, हमारे में क्या हो रहा है कि हर चीज़ को बांटा गया है कि ये स्त्री कर सकती है, ये कुछ नहीं। प्रकृति ने सबको वही शक्ति दी है, सबको एक बराबर शक्ति दी है कि कोई किसी से कम नहीं है। बस सिर्फ शरीर की संरचना कुछ बदलाव किए गए हैं, वह एक जीवन प्रक्रिया के लिए दिया गया है। लेकिन हालांकि इसी से मापना, इसी से काम बांटना, ये बहुत हमारे यहाँ हुआ है। लेकिन भगवान जी सब भी कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं है, उनके यहाँ सब बराबर है। तो आप भी इस बात को ध्यान रखें, कोई लड़की है तो वो भी कुछ कर सकती है, लड़का है तो वो भी कुछ कर सकता है। लड़का, हालांकि लड़का ही अभी युद्ध में लड़ता है, लेकिन जब योद्धा की बात आई तो माता जी क्यों रखी? क्योंकि जो भीतर हम औरतों की शक्ति है, सहन शक्ति, उनका जो दिमाग है, वो हमारे पुरुषों के ताकत से भी ज़्यादा है। वो अगर स्त्रियाँ चाहे तो वह पूरे दुनिया को एक अच्छे तरीके से संभाल सकती है पुरुष के मुकाबले, क्योंकि स्त्रियाँ में भी जो है माता की भावना भी होती है। सभी स्त्रियाँ की बात खैर तो अलग हो जाएगी, लेकिन स्त्री में माता की भी भावना होती है, तो वो हम पुरुषों से अच्छा चला सकती है। तो क्या है, औरतों को, स्त्रियों को समझना चाहिए, माता दुर्गा से कुछ समझना चाहिए, सीखना चाहिए कि क्या है, कैसे होता है, हमको क्या करना चाहिए। तो कृपया माता लोग, आप अपने पे भी ध्यान दें।